जी हो गया हो गया। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। अतुल सुभाष की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके माता पिता और भाई काफी बदहवास हैं। वहीं अतुल सुभाष ने अपने 1.5 घंटे के वीडियो में कई बातें कही हैं। कई पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने कई बातों को विस्तार से बताया है। वहीं एक कविता भी लिखी है। इस कविता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अतुल अपने जिंदगी में किस दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने ये कविता भी मौत के ऊपर ही लिखी है। कविता का शीर्षक है मृत्यु का कोई भय नहीं। वहीं उनकी इस कविता की शुरुआती लाइनों का अर्थ है, कुछ योजनाओं को उजागर करने के लिए सिर ऊंचा करके चलना चाहिए। मेरी मृत्यु आपकी विफलता का एकमात्र बिंदु। कई लोग दुख के जाल के खेल की लालसा रखते हैं, लेकिन बहादुर वे हैं जो वहां खेलने से इनकार करते हैं। अतुल ने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में लिखी गई इस कविता में आत्मसम्मान की बात की है, पीड़ा सहने की क्षमता का जिक्र किया है। दरअसल अतुल सुभाष दर्द, नाउमीदी, हताशा के दौर से गुजर रहे थे। दर्द अपने 4 साल के बच्चे से नहीं मिल पाने का, नाउमीदी इंसाफ की वो जो कानून और अदालत से मांग रहे थे, हताशा अपनी पत्नी और उसके परिवार की तरफ से लगाए गए उन आरोपों का जिसके चंगुल में वो फंसते चले जा रहे थे। अब अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं है, हालांकि उन्होंने सिस्टम पर जो सवाल उठाए हैं उसे लेकर अब लोग भी मुखर हो रहे हैं। ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। हम सभी लोग अतुल सुभाष जो बेंगलोर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्प्लॉय रहे, उनकी सडन डेथ जो सुसाइड से हो चुकी है। सुसाइड बोलना गलत होगा बिकॉज एक बहुत ही सिस्टमिक तरीके से उनका मर्डर हुआ है। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं एज अ NGO सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के मेंबर्स की तरफ से मैं यही चाहता हूँ अतुल सुभाष की मौत को ज़ाया ना जाए, उसकी मौत को एक कंक्लूजन मिले। जस्टिस इज ड्यू उसने खुद अपने डेड बॉडी के ऊपर एक A4 साइज पेपर पे लिख के रखा था, जस्टिस ड्यू है, अभी तक बाकी है, उसके साथ में न्याय नहीं हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत जल्द इस केस को फास्ट ट्रैक पे डाला जाए, उसकी ऑपोजिट पार्टी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस में आगे प्रोग्रेस किया जाए और मेरिट बेसिस पे इसको कंक्लूड किया जाए। एक 34 इयर्स का लड़का जो अपने करियर की स्टार्टिंग में है और एक अच्छी खासी अपनी जॉब कर रहा है, घर से दूर रह रहा है और उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट केस लड़ने के लिए जाना पड़ता है और अपने बच्चों को भी नहीं दिखाया जाता है। तो ऐसे एक अतुल नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जो हर रोज मर रहे हैं, कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि झूठे फेक केसेस कर दिए जाते। शादी को आज के डेट पे एक बिजनेस बना दिया गया है। डेट पे जो जुडिशल सिस्टम है, जो कानून बने हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, तो महिलाएं इसका दुरुपयोग करती है। महिला में हमारी माँ भी आती है, हमारी बहनें आती है, हमारी बुआ आती है, सभी लोग आते हैं। लेकिन ये झूठे केसेस सिर्फ पत्नियों के द्वारा क्यों किए जाते हैं? क्या हमारी माँ महिला नहीं है? क्या हमारी बहन महिला नहीं है? इसका दुरुपयोग सिर्फ पत्नी क्यों करती है? और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है छोटे छोटे बच्चों का, जिसको दोनों ने जन्म दिया है। पति को अपने बच्चे को नहीं दिखाया जाता, बच्चे को देखने के लिए पति को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उस बच्चों का फ्यूचर क्या होगा जो बचपन से अपने माँ बाप को अलग देख रहा है? वो और लड़कियां केस करके वो तो अपने मायके में अपने माँ बाप के घर बैठी होती है। हस्बैंड दौड़ता रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जहाँ फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रेन की है, कहीं ट्रेन की नहीं है, कहीं फ्लाइट की है, कहीं बस की है। कितने स्टेप करके उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट हर महीने कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। हर महीने तारीख पड़ती, 5-5, 10-10 साल लग जाते केस को खत्म होने के लिए। जब एक केस खत्म होता तो दूसरा केस ठोक दिया जाता। अतुल के साथ भी यही हुआ है और आज अतुल ने अपना सुसाइड करके ये पूरे देश को बताया है कि उसने सुसाइड नोट में भी लिखा है और 1.5 आवर का वीडियो भी बनाया है। उसमें साफ दिखाया गया है कि उसके साथ कितनी दरिद्रता हुई है, कितने एक इंसान अपना जान देता है जो देश की GDP में अपना सहयोग कर रहा था, टैक्स पे करता है। ऐसे पूरे जितने भी युवा हैं, अगर सबके साथ ऐसा होगा तो सोचिए इस देश का भविष्य क्या होगा। जो लोगों को ये टाइम होता है कि अपने देश के GDP में सपोर्ट करने का, टैक्स पेड करने का, वो टाइम वो पूरे कोर्ट के धक्के खाते हैं। और जब उसकी जवानी चली जाती है और जब उसका बुढ़ापे आने का समय होता है तो वही औरतें पूछती है कि तुमने क्या किया। अतुल सुभाष की मौत के बाद उनका परिवार अभी भी सदमे में है। उनके पिता अपने बेटे के बारे में बात करते हुए भावुक हो जा रहे हैं। इसकी बात हुई, उस समय तक पैसा उसने नहीं लिया था। उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ मीडिएशन में
जब गई हूँ तो 20,000 से चालू हुआ और बाद में वो 40,000 पर आया। 40 से फिर कहा गया जज के द्वारा कि जज साहब इन्होंने कहा कि जो यदि तुम चाहते हो कि ये सेटलमेंट हो जाए तो तुम 5 लाख रुपया दो, मैं इसको सेटलमेंट करवा दूँगी। हमारा भी उन्होंने जिक्र किया। हाँ, उसी जज की बात मैं बता रहा क्या हूँ। नाम है सर उस जज? जज का नाम मुझे याद नहीं है, मेरा बेटा तो अपने साइड नोट में सब लिखा है, और पेशकार का नाम राघव है, ये याद आ गया अभी। तो ये सब सिस्टम के बारे में मुझे बताया ही नहीं उसने, लेकिन बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा और मैं कोई पैसा करप्शन के नाम पर दूंगा नहीं। कितने दिनों से ये सब चीज़ें चल रही थी और वो परेशान थे? आप लोगों को कब पता चला? हम लोग परेशानी की बात तो हमको कभी बताया नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं ज़्यादा शेयर करूँगा तो मेरे पिताजी बीपी की दवाई खाते हैं, हो सकता है मेरे पिताजी को मेरे बोलने से कुछ हो जाए, इसलिए वो दुख की बात बयान नहीं करता था। और यदि जिस दिन ये कांड हुआ है उसके रात में भी 9 बजे से लेके और 9:45 तक मुझसे बात 10 बजे तक बात किया है। और मुझे देख के आपको भी लगता होगा ना, जो उसने साइड नोट बनाया है, फ़ोटो मैं भी देखा हूँ उसका वीडियो, उसमें आपको देख के लगता है कि कोई आदमी इस तरह के एकदम अच्छे से वीडियो बना के वो इतने दिन में ऐसा कर लेगा, इतनी कठोर कदम उठा लेगा। लेकिन वो भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। उसने तो राष्ट्रपति से भी गुहार किया, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार किया। मैं भी गुहार करता हूँ अपने नीतीश कुमार जी से भी, जो बिहार के रहने, हम भी बिहार के हैं। और यदि उनको हम लोग का दुख लगता होगा कि सही है तो मदद करना चाहिए उनकी इस कानून व्यवस्था पर। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस आज भी था जो जौनपुर में, जिसमें हमारे सीनियर वकील है विजय कुमार श्रीवास्तव और अवधेश तिवारी जी और एक तो आपको सुशील यादव जी, ये सब सुशील राय जी, ये सब हमारे वकील हैं सीनियर। और वहाँ का एक वकील ये बयान दे रहा है कि हमारे जूनियर जो हैं अतुल जी के वकील थे और हम लोग के पास उन्होंने कभी कहा नहीं कि 40,000 रुपया है तो इसकी अपील करते। अपील के लिए तो गया था हाई कोर्ट, वहाँ का रूल ही अलग है। कोर्ट में भी न्याय नहीं नहीं न्याय नहीं मिला, उसने तो अपने बयान में कहा है ना। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मेरे बच्चे से भी हमें मिलने नहीं, सबसे बड़ा शौक यही है। हमारे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। मैं गया तो मैं भी चाहता था कि मैं अपने पोता को आज तक गोदी में नहीं लिया हूँ, चूँकि मैं कभी बंगलोर नहीं गया। मैं ना वो यहाँ कभी आई है, एक दिन के लिए आई और फिर के बाद दोबारा आई नहीं। उसने लिखा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी। आप सोच के देखिए, जो बहू कभी आई नहीं, जिससे कभी मैंने बात नहीं किया, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। जस्टिस इज ड्यू। हाँ, अंतिम समय तक भी उन्होंने यही बात कही। हाँ, तो जस्टिस तो है, बाकी वो तो शहीद हुआ है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। जैसे भगत सिंह शहीद होकर के राष्ट्र को संदेश दे के आज़ादी दिलवाया है, तो इस बुरे, हम समझते हैं करप्शन जो चल रहा है अदालत में और न्याय में, उसको ज़रूर नरेंद्र मोदी जी और जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनको चाहिए कि ये न्यायालय जो है एक मंदिर है, वहाँ पर बैठा हुआ इंसान यदि करप्शन करेगा तो फिर और अतुल सुभाष ऐसा करेंगे। मैंने उसकी यही भावना थी कि और कोई अतुल सुभाष ऐसा नहीं करे, कानून में सुधार हो। ये कानून का जो गलत दुरुपयोग हो रहा है उस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। और हमारे परिवार को न्याय एक ही चाहिए कि हम लोग यदि दोषी हैं तो उसका जांच कराया जाए। और मेरे पोता को कम से कम यदि न्यायपालिका में कोई ऐसा प्रावधान हो कि हम लोग को दिए जाए, तो हम लोग सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा एहसान है हम लोग के परिवार पर इस न्याय का। यही हम मान के चलते हैं भाई साहब, और कुछ हम नहीं बोलेंगे। उनकी माँ की हालत ऐसी है कि 10-10 मिनट पर उनको फिट आती है। पटना में उनको जो है सो बेहोश हो गए थे, ज़मीन में गिरे, माथे में चोट है। आप सोच नहीं सकते, हम अभी जो बोल रहे हैं ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग भी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपने दर्द को छुपाए हुए हूँ। वहीं अतुल के भाई विकास मोदी भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उसी वीडियो में अगर आप सुनेंगे तो बताया गया है कि अगर वो हाई कोर्ट में जाते तो उनको जाने आने की जो किराया है वो 50,000 रुपये हमें देना पड़ता। तो क्या एक हस्बैंड जो है वो ATM मशीन की तरह काम कर रहा है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट दे, आपके बच्चे को मेंटेनेंस कॉस्ट दे, और फिर अगर हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं तो उसके जाने आने का खर्च जो है वो 50,000 रुपये बियर करना पड़े। तो मुझे ये समझना है लॉ से या सिस्टम से कि
कैसे ये लॉ सिस्टम काम करता है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो मांगा जाता है, क्या उसके पीछे जो है वो कोई वो है बेसिस है, या सिर्फ जो लड़का ज़्यादा कमा रहा है वो उसका जो है ज़्यादा पैसा देना है। जो लड़का ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसको घूस ज़्यादा देना पड़ रहा है। वहाँ की जो जज हैं, वो जज साहिबा जो हैं वो बोल रही हैं कि 5 लाख रुपए दो, अगर तुम दोगे मुझे तो मैं ये केस सेटल कराऊंगी, अदरवाइज़ सारे आप तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को मैं कोर्ट में बुलाती रहूँगी। उसके बाद शायद उन्होंने, जब मेरे भाई ने मना कर दिया ऐसा, तो शायद उन्होंने कोर्ट्स के जो डेट्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली देनी पड़े, बिकॉज कि वो परेशान हो। और आपको पता है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की कितनी छुट्टियाँ होती हैं, क्या होती हैं। तो कॉर्पोरेट छुट्टियों की वजह से वो जब डेट्स मांगता था पेशकार से कि भाई मुझे सैटरडे दे दिया जाए, वो सैटरडे नहीं देता था। 500-1000 रुपये उससे लिए जाते थे पेशकार जो है वहाँ पे, वो 500 से 1000 रुपये लेता था, बिकॉज वो पैसा ज़्यादा कमाता है। बाकी और लोगों से वो 50 रुपये चार्ज करता है, बिना 50 रुपये चार्ज किए हुए वो किसी को डेट नहीं देता है। ये उस वीडियो में मेंशन है। तो आप इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर वो संज्ञान लेती है इस चीज़ पे, तो मुझे लगता है कि ये भी चीज़ पता किया जा सकता है कि कैसे वो पैसे लेते हैं, या फिर कैसे आय से ज़्यादा उनके पास एसेट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इवन जो हमने करप्शन के चार्जेस लगाए हैं जज के ऊपर, उसके ऊपर भी वो संज्ञान ले सकती है। आगे लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, एट द एंड तक जारी रहेगी, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। अतुल सुभाष की मौत ने सिस्टम पर ही नहीं बल्कि मौजूदा समाज पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।